वालेकुम। आज हमारा ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर मैं आपको एक केस स्टडी दिखा रहा हूँ जिसके अंदर आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो आपने कोर्स से सीखा है उससे आप क्या कर सकते हैं। सेम वही चीज़ें हैं, हर चीज़ वो है, ऐसी है बिल्कुल हर चीज़। लेकिन ये है कि ये जो स्टोर के साथ हमने काम किया था ये प्राइवेट लेबल है। ठीक है, वाइट लेबल के भी स्टोर्स हैं, लेकिन ये है कि मैंने ये दिखाया है। और भी दिखा सकता था, लेकिन ये कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिस वजह से नहीं दिखा सकते। खास तौर पे वाइड लेवल के स्टोर्स, ठीक है। प्राइवेसी के इशू होते हैं, कुछ क्लाइंट के साथ कमिटमेंट होती है, तो ये सीन है। बाकी प्राइवेट लेवल का ये होता है ना कि ये थोड़ा टफ सीन होता है, लेकिन ये है कि इसके अंदर भी बहुत सिक्योरनेस होती है। इसको भी मैं कुछ चीज़ें हैं जो हाइड कर दूंगा। बाकी ये है कि ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको पता चल जाए कि आप इससे क्या कर सकते हैं। अगर आपने ये कोर्स सीखा है तो आपको इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, क्योंकि टाइम दिया आपने, ठीक है, टाइम की तो वो सारी गेम है। तो सबसे पहले मैं आपको एड्स मैनेजर दिखाता हूँ इसका। इसके अंदर 19 जनवरी से 30 अप्रैल के रिजल्ट्स हैं, ठीक है। ये समझे एक एक महीने के अंदर आप मिलियन भी टच कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हर चीज टाइम टू टाइम होती है। ये मैंने 3 माह के ऑलमोस्ट रिजल्ट्स हैं, 2.5 माह 3 माह या 3 से ज्यादा, आप पता नहीं। तो ये सीन है, मैं आपको इसके लास्ट माह के भी दिखाऊंगा। अच्छा जी, सबसे पहले अमाउंट स्पेंड पे आ जाते हैं। 2,76,740 रुपये। एवरेज आरएस कितना आ रहा है? 8 का 8.26, ठीक है, 8.26। और इस पे जो टोटल सेल जनरेट हुई है ना, वो हुई है 22,84,715 रुपये, 14 रुपये, ठीक है। अब इसके अंदर ही टेस्टिंग है, इसके अंदर ही क्रिएटिव टेस्टिंग है, इसके अंदर ही हर चीज की टेस्टिंग है। तो ये ऑलमोस्ट एंड पे ये हमारा निकला है, मतलब पहले से लेके एंड तक। अब जो मैं आपको चीज बताता हूँ कि जो पहले ही दिन से चीजें होती है ना वो सेम नहीं होती। अभी इधर मैं आपको एक दिखाता हूँ। किधर गई है? ये देखें जी। 54 परचेजेस 620 के हिसाब से। अब इसका आरओएस इधर आना चाहिए था, मैं 1 मिनट ले ही आता हूँ। इधर से आप कॉलम्स है अपने एडिट कर लेते हैं, एवरीथिंग मैंने आपको सिखाई हुई है कैसे क्या करते हैं। तो अच्छा, ये टिक ऑफ कर देते हैं, अगर नहीं ऑफ हो रहे तो ऑन ही रखना है, लेकिन ये ऑफ कर देते हैं, इससे भी ओके सीन हो जाता है। वैसे थोड़ा सा ना ये मिक्स अप हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा जी, हाँ, हमने इधर रखना है इसे कॉस्ट पर परचेज के नीचे। तो ये भी इधर आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमें ये चाहिए। 7 का आरओएस आ रहा है, आरओएस आपने निकाल लेना, उस हिसाब से फिर आप अपनी कंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बंद करना है या क्या करना है। उसके बाद फिर ये 84 परचेजेज हैं 390 के हिसाब से। फिर ये देखिए हाई चली गई हैं, ठीक है, ये भी हाई गई है, ये भी हाई गई है। कोई इशू हो गया था एक दो, उस वजह से ये फिर इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, ये फिर आई है, ये थोड़ा फिर हाई होगी, फिर आई है, फिर हाई होगी। तो ये है कि ये ऊपर नीचे चलता रहता है। हमने क्या देखना आता है, हमने आरओएस देखना है, अपना आरओएस की मेन गेम है, ठीक है। ये भी 6 का आ रहा है, और इवन के 1,000 रुपए की सेल आ रही है 950 की, फिर भी ये 6 का आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट हाई टिकट थी, ठीक है। ये देखिए 10 का आ रहा है, 60, इधर नीचे 5 का है, 8 का, 7 का, 13 का, ठीक है। तो ये सीन है, हमने मेन चीज देखनी होती है अपनी आरओएस, हमारा आरओएस क्या आ रहा है। तो मेन गेम है आरओएस की सारी। तो इसकी मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। फेब था ऑलमोस्ट। नहीं, फेब नहीं है, मार्च था। मार्च। यार मैं दिन में इसलिए वीडियो नहीं रिकॉर्ड करता, बाहर से शोर बहुत ज्यादा आता है। अभी भी दिन, शाम मतलब दिन नहीं है, इतना 7 बजे हैं सुबह के। तो ठीक है, बाहर से आवाजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, अब ये देखें, 1 मार्च से लेके 31 मार्च के रिजल्ट्स क्या हैं। 428 रुपये पा रही है कॉस्ट,
300 परचेजेज हैं और 10 का ROSR है। और ये कितनी स्पेंडिंग हुई यार, कितनी परचेज आई है, 1,31,000 की स्पेंडिंग की यार, 13,30,000 रुपये की आपको सेल जनरेट हुई है, मतलब 10 का ROSR है। और ये बजट पे बात जाती है। अब अगर आपका बजट ही 20 लाख हो, ठीक है, तो फिर आप इसे मल्टीप्लाई करें, किधर जाती है आपकी गेम। मेन चीज फिर आ जाती है आपकी बजट पे, और बजट के साथ आपका इन्वेंट्री भी होती है ना, कि आपकी टीम कितनी है, फिर उस हिसाब से अब हम फिर लिमिटेड हो जाते हैं। अगर तो ये चीज ना हो, तो फिर ये आपके सामने ये कितनी 300 परचेजेस कुछ भी नहीं है, ये हफ्ते के अंदर भी बंदा टच कर लेता है। ठीक है, लेकिन ये है कि अब महीने के अंदर हुई है। अब आगे हमने क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट देखनी होती है कि वो किस हिसाब से चल रहे हैं। अब इधर ये है तो ठीक है, अब इसके अंदर डेप्थ में नहीं मैं जा रहा। ये कंपेन मेरी डिलीट मैंने कर दी थी, ठीक है, कुछ इश्यूज से इस वजह से। तो कंपेन को, डिलीटेड कंपेन किस तरह निकलते हैं, मैं आपको बाद में कोई और लेक्चर कर दूंगा, अभी इसके लिए इससे फारिग करवाएं। लेक्चर क्या, मतलब छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। और ये सीन है कि आपको मेन मकसद क्या है, 1 लाख आपने लगाया है, 1,31,000, और 13,30,000 की आपको सेल आ रही है। मतलब कितना इसके अंदर आप कितना पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। और इसके बाद अभी ये इधर है, ये जो क्लाइंट थे हमारे, ये साथ टिकटॉक के ऊपर भी एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो मैं आपको इनका यही दिखाता हूँ। 19 फेब से लेके जो अप्रैल 31 अप्रैल तक की सेल थी। अब उधर पता नहीं कितने थे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। कितने माह बनते हैं, मार्च, अप्रैल, 2.5 माह भी नहीं बनते ये, 2 माह 11 दिन बनते हैं, ठीक है। उसके अंदर कितने लाख की, 57 लाख रुपए की सेल आई है, ठीक है। 57 लाख, 57 लाख, मतलब कितनी अच्छी अमाउंट बनती है ये। तो ये सीन है कि आप अपना ये चीजों को देखेंगे, करेंगे, तो फिर ही होगा। मेटा के ऊपर हम करते हैं, टिकटॉक के ऊपर नहीं करते, उसकी कुछ रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि उनके ऊपर ऑडियंस थोड़ी सी इमेच्योर है, आपके रिटर्न रेशियो ज्यादा निकल आती है, बस ये सीन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन वहां पे भी यही सेम चीज है जो मैंने रिटर्न के अंदर बताया था, कि फेसबुक और टिकटॉक ये मैटर करते हैं किसी हद तक, लेकिन आपकी प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो ये हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, वो दोनों के साथ चलना चाह रहे, तो हम मेटा की सर्विस देते हैं, तो हमने जस्ट मेटा के ऊपर किया था। तो टिकटॉक के ऊपर वो खुद ही कहते हैं टिकटॉक बहुत ईजी है, टिकटॉक एड्स बहुत ईजी है, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो ये सीन है। अब अगर मैं आपको इसके टोटल सेल नहीं दिखा सकता, टोटल दिखाऊंगा तो ये है कि लोग हाई एक्सपेक्टेशंस पे चले जाते हैं। बहुत बहुत बड़ी सेल है इस ब्रांड की। तो मैं वो नहीं दिखाना चाह रहा, बाकी सिर्फ आपको इधर से ये आइडिया आ सकता है कि 3 माह के अंदर आप कितना हिट कर रहे हो, ऑलमोस्ट 60 लाख, ठीक है। तो 20 लाख पर मंथ, तो कौन है जो इतनी सेल करता है, और मतलब 20 लाख भी आपका 10 10 के ROS के साथ निकालने, 2 लाख रुपया लगा के 20 लाख निकाल रहे हो आप, तो ये सीन है। बाकी आपकी उधर भी इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन ये है कि आप प्रॉफिट वो ही, इसके अंदर जो ई कॉमर्स है, इसके अंदर आप प्रॉफिट अपना निकालते हो ना, तो कोई भी बिजनेस है मेरे हिसाब से 10 to 20% आपका होता है, 15 17 13 इधर ही आपका जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकलता है वो इतना ही निकलता है, एक्सपेंसेस वगैरह एक्सक्लूड करके। तो मेन सीन ये है कि आपके पास क्या है, इस तरह आपने एडवर्टाइज करनी है, वहां पे आपको सेल आ जाएगी, और इसी तरह आपने इसको कंटिन्यू रखना है। तो इसके बाद आप ये है कि आप सर्विसेज दे सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन करें, क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं तो हमें एक्सपीरियंस नहीं आएगा, एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो फिर हम वेले बैठे रहेंगे। एक्सपीरियंस के लिए भी क्या चीज़ें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं क्लियर, तो एक्सपीरियंस और क्या कहते हैं काम का आप क्या करेंगे, क्या एक्सपीरियंस ही कैसे आएगा। तो वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, बंदे काम छोड़ देते हैं। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करें, लेकिन ये है कि आपके जो पिछले कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हुए होंगे, तो फिर आगे आप स्मूथ जा सकेंगे। तो ये केस स्टडी का सिर्फ इतना सा मकसद था कि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर बंदा क्या कर सकता है, कितना बंदा अर्न कर सकता है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं इसी अकाउंट के ऊपर अपने और भी अपडेट्स वगैरह इसकी मेटा एड्स के रिलेटेड करता रहूंगा, या जो भी
और हुआ कोई नई चीज आ गई है जो भी सीन, लेकिन फिलहाल के लिए मैं जो यूज कर रहा हूँ अभी अपने लिए, वही सेम चीज मैंने आपको डिलीवर किया। और अभी ये सेम चीजें हैं, सारा कुछ आपको वो दिखा रहा हूँ जो मैंने रियल स्टैट्स की हैं। ठीक है। और इधर एक और सीन है, ये देखें, ऑलमोस्ट 10,000 भी नहीं लगा। ओहो पीछे आओ सर। ऑलमोस्ट 10,000 भी नहीं लगा, ठीक है। और 1,31,000 रुपये की सेल है। 20,000 लगा के 1,74,000। 40,000 लगा के 3,23,000। तो ये सीन है कि थोड़ी से पैसे लगा के, लेकिन ये है कि जब आपकी ये चीजें पीछे क्लियर हुई होंगी तो फिर आप ये चीज कर सकते हो। अगर आपके पिछले चीजें नहीं क्लियर, आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर, तो फिर आप ये चीजें नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई है कि मैं चाह क्या रहा हूं, कि आप ये करें, अपने लिए करें, किसी के लिए नहीं। क्योंकि बंदा जो भी करता है, वैल्यू खुद को दें। हम लोग ना, मैंने एक चीज नोट किया, हम किसी को धोखा इतना नहीं देते जितना हम अपने आप को धोखा देते हैं। रियल लाइफ में आए, रियल रहें। ये जो चीजें हैं इनसे बाहर निकलें, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये यारियां दोस्तियां एक टाइम तक होती हैं, इसके बाद कोई किसी के काम नहीं आता, जो सीधी बात है। कड़वी चीज बातें हैं लेकिन हकीकत है। अपने ऊपर काम करें, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें। हाँ, पहले मैंने कुछ वीडियोस देखी, तो मुझे चीजें तब समझ नहीं थी आ रही। वो कह रहे थे कि आपकी एक टाइम तक इन्वेस्टमेंट, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है, कि आपको 50+ का आरओएस भी मिल सकता है उसके ऊपर। तो वो कह रहे थे कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट, आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, अपनी हेल्थ पे करें, अपनी स्किल स्किल पे करें। ठीक है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। मुझे तब चीज नहीं थी समझ आ रही, लेकिन अब मुझे ये चीज की समझ आ रही है। मैं ये चाह रहा हूँ, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप ये चीज को गेट करें और इसके ऊपर काम स्टार्ट करें। कि अब मुझे पता है कि टाइम की क्या वैल्यू है। जब आपके पास एक स्किल होती है, आप एक वैल्यू पर्सन होते हैं, फिर लोग आपको पे करते हैं आपके टाइम का। आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि लोग आपको पे करें, आप उनको टाइम दें, वो आपको पे करें, पैसा आपको दें टाइम के बदले। ठीक है। तो ये वैल्यू कब क्रिएट होती है, जब आप अपने ऊपर काम करते हो। जब आप अपने ऊपर काम करोगे तो फिर आपको खुद पता चलेगा। ये अब आपके ऊपर है कि आप आज से स्टार्ट करते हो या आज से 10 साल बाद करते हो, 5 साल बाद करते हो। लेकिन आप जब भी करोगे फिर आपको ये बात याद आएगी कि सेल्फ जो इन्वेस्टमेंट है, वो सबसे सबसे हाई आर वैसे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करें, फिर किसी और की तरफ जाएं। तो अल्लाह पाक आपको और मुझे दुनिया व आखिरत में कामयाब करे। क्योंकि हकीकत जो हमारी कामयाबी है ना, वो आखिरत की है। दुनियादारी के लिए हमने एक बात याद रखिएगा कि कभी भी ये दुनिया के लिए आपने किसी भी चीज को कंप्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, कि दुनिया के लिए हम, ई कॉमर्स के अंदर बहुत ज्यादा धोखा होता है। अब आपको फेक प्रोडक्ट भेजना स्टार्ट कर देते हो आप, फ्री का हिसाब है, पैसे आ ही जा रहे हैं बस आपको। लेकिन क्या है कि यार, ये इधर बंदा कितने 50 साल, 60, 70, 80, 90, 100 साल जी लेता है, लेकिन आज की जनरेशन 50 मुश्किल से क्रॉस कर रही है। तो ये 50 साल है, 15-20 साल हमारे बचपन में निकल जाते हैं, 30 साल पीछे हैं, 10 साल बुढ़ापे में निकल जाते हैं, 20 साल, उसमें 5 साल हम सो के, 15 साल के लिए हम अपनी आखिरत खराब कर लें। तो हमें अपनी आखिरत को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसके बाद फिर हमें किसी और चीज की तरफ आना चाहिए। हमेशा रियल रहें, अपना क्या कहते हैं, धोखा नहीं देना कभी किसी को। अल्लाह पे तवक्कल रखें, 5 टाइम नमाज पढ़ें, अल्लाह पाक आपको कामयाबी खुद देगा। ये बातें इसके रिलेटेड थी नहीं, लेकिन करना बहुत ज़रूरी थी। बीइंग अ मुस्लिम, हमें ये चीज़ें पहले रखनी चाहिए, फिर हमें कोई दूसरा काम करना चाहिए। हमें इस्लाम हमें लिमिटेड नहीं करता कि आप ये ना करो, आप सिर्फ इस्लाम पे रहो, आप दुनियादारी छोड़ दो। हमें इस्लाम ने ये लिमिटेड नहीं किया इस काम में, लेकिन हमें कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको हमने फॉलो अप लाजमी करना है। कि आपने हराम की तरफ नहीं जाना, आपने दुनिया के लिए आखिरत को छोड़ नहीं देना। ठीक है जी, अल्लाह पाक आपको और मुझे दुनिया व आखिरत में कामयाब करे। और अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा लाजमी किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर। जो मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि ज़रूरत आ रही है, लोगों को मसले आ रही हैं, तो वो मैं लाजमी शेयर कर दिया करूँगा। यूट्यूब पर या टिकटॉक के ऊपर तो मैं एक्टिव ही हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे डीएम या कमेंट कर सकते हैं। तो अब लेक्चर ये तो इधर तक ही था। बाकी ये है कि
15 लेक्चर हुए हैं यार, अब मेरा भी टाइम लगा है, जो सीधी बात है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हम इतना टाइम बैठेंगे देखेंगे, कैसे देखेंगे? आप तो इधर तक आ गए हो, ठीक है, आपने देख लिया होगा, लेकिन जो बंदा स्टार्ट ही नहीं करेगा तो वो फिर किधर जाएगा? तो ये कि अब ये देखो ना, आप तो 2x या 1.5x पे रख के भी देख सकते हो, लेकिन मैं तो सिंपल ही रह के बना सकता हूँ ना। तो मैंने भी 1.5 घंटा बैठा हूँ, पौने 2-2 घंटे बैठा हूँ, आधा घंटा बैठा हूँ। तो ये है कि चीज़ों को सीखें, किसी का टाइम को वैल्यू दें, क्योंकि मैंने वो चीज़ें दी हैं, मैंने ये एडिटिंग के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर, लाइटिंग के ऊपर वो काम नहीं किया। मैंने सिर्फ कंटेंट के ऊपर काम किया है कि जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ, अगले बंदे का टाइम ले रहा हूँ, वैल्यू निकले उसकी। ये ना हो कि वो बंदा बाद में कि यार ये क्या, इसने बकवास कर दिया है सारा, ठीक है। तो आप लास्ट पे दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके किधर तक सेल लेके जा सकते हो, लेकिन कब? जब आपकी हर चीज़ क्लियर हुई होगी। तो ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज।